इस शिवलिंग पे आप देख सकते हैं उंगलियों के भी निशान हैं। महाराज जी से मैं पैदल बाइक चलवा रहा हूँ और खुद वीडियो बना रहा हूँ। जय सिया राम। आज हमारी यात्रा का 5वां दिन है और हमारी इस राम कथा यात्रा में जो हम जगह जाने वाले हैं उस स्थान का नाम है सिद्धागर घाट, जिसका अपभ्रंश नाम सिद्धगण घाट भी था। तो अभी तक हमने 7 जगहों के दर्शन करे श्री राम जी की यात्रा के, जिसमें सलोना ताल के बाद हम यहाँ आए थे बहर दोवरिया मंदिर और उसके बाद हम गए राम घाट जो कि मऊ जगह पे है और यहीं से अब हम निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे भोजन और विश्राम किया था और 5वें दिन की जर्नी में बने रहिए हमारे साथ श्री राम जी की यात्रा में। हर हर महादेव। तो ये हमारा रथ खड़ा है जिस पे हमें जाना है और इसी घर में हम रुके हुए थे जहाँ पर हमारा ठिकाना था। सामने खेत खलियान है और ये माता जी हैं जिन्होंने हमें मस्त लिट्टी चोखा और भोजन करवाया। आनंद रहा। बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हम एंटर कर चुके हैं गाजीपुर। हमारे साथ जो मामा जी आए हैं वो हमें सिद्धागर घाट ले जा रहे हैं और रोड का विवरण इस प्रकार था कि पीछे तो थोड़ी सी रोड खराब थी लेकिन अभी रोड ठीक आ गई है। तो ये है सिद्धागर घाट पुलिया और ये पुल है, दोनों तरफ नदी है। इस नदी का नाम टोंस नदी है जिसको तमसा नदी कहते हैं। सिद्धागर घाट पुलिया है। अच्छा। और सिद्धागर घाट पुलिया से फिर यहाँ से घूम कर जाना है हमको तिराहीपुर, जहाँ पे भगवान शंकर भगवान की मंदिर का स्थापना की है। तो अपने क्रम के अनुसार हम आ गए हैं अभी सिद्धागर घाट। ये एक नदी है, पुलिया पे हम खड़े हैं, लेकिन जो असलियत में शिव मंदिर है 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस सिद्धागर घाट के दर्शन हमने कर लिए। अब हम उस जगह पे जा रहे हैं। रोड की विवरण है तो मऊ से जब हम निकले थे तो थोड़ा सा रोड गांव के अंदर तो अटपटा है, लेकिन अभी हाईवे मिल गया है हमें ठीक सा। अभी हम पहुंचे हैं लक्ष्मेश्वर डी, जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग को स्थापित किया था। कथा के अनुसार अब हम पहुंचे हैं लक्ष्मेश्वर डी, जो कि उस घाट से ज्यादा दूरी पे नहीं था। लक्ष्मेश्वर डी का अपभ्रंश नाम जो है वो लक्ष्मणेश्वर डी है। लक्ष्मणेश्वर डी मतलब डी का मतलब होता है मिट्टी का टीला। तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। ये वही शिवलिंग है जो लक्ष्मण जी ने यहाँ पे स्थापित किया था और इस पे लक्ष्मण जी की उंगलियों के भी निशान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शिवलिंग पे आप देख सकते हैं उंगलियों के भी निशान हैं, जो कि कहे जाते हैं कि लक्ष्मण जी की उंगलियों के निशान है और ये लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इस जगह का नाम है लक्ष्मण डी या लक्ष्मेश्वर डी। कथा के अनुसार जब राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ पे पद चिन्हों का भी विवरण है और ये लक्ष्मण जी के बताए जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो विष्णु जी हैं ये यहाँ पे खुदाई में ही निकले हैं। जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, तो जिस स्थान से विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी और राम जी गए थे उन स्थान पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है और हमें ये हर जगह उस मंदिर पे देखने को भी मिल रहा है। तो इस बात का प्रमाण भी है कि हम सही जगह का यात्रा को कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रेता युग में लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित बाबा लक्ष्मेश्वर नाथ धाम लक्ष्मेश्वर डी रसड़ा बलिया। तो ये वही मंदिर है जहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ
आए थे और उन्होंने इस शिवलिंग को यहाँ पे स्थापित किया। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्च्छियमामृता। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। बहुत ही अद्भुत है, अलग एनर्जी है, अलग ऊर्जा है यहाँ पे, अद्भुत ऊर्जा है। मैं खुद महसूस करी है और ऐसी ऊर्जा अभी तक इस पूरी यात्रा में मुझे इस जगह पे महसूस हुई है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कारों का आगे का सारा लोकेशन है हमारे पास, 5 मिनट कोई असुविधा नहीं होगा। तो यही रामघाट नगर है। राम घाट यही है, इसी घाट से गए थे वहाँ पर, वो जो नाव लगी है ना यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से वहाँ गए, उस नाव से ही राम जी यहीं से पार करके गए। तमसा नदी को पार करके। और उस पार में कारों पड़ता है आगे जाकर के। कारो पड़ता है, ठीक है। रामेश्वर महादेव। तो ये है निषाद राज जी का मंदिर और इसी स्थान से जो आप नाव देख पा रहे हैं दूरी पे, वहीं से राम जी तमसा नदी को पार करके गए थे। कथा के अनुसार हम पहुंच चुके हैं भगवान गुहराज निषाद राज मंदिर और अंदर जो है निषाद राज जी की मूर्ति भी है। मंदिर तो इस समय बंद है, लेकिन देखिए वो भी धनुष बाण लेके खड़े हैं। नमन है इन्हें जिन्होंने राम जी को नदी पार करवाई। कथा के अनुसार इस जगह का नाम जब राम जी आए थे तो राम घाट था, लेकिन अभी ग्राम आम घाट है। तो जो भी लोग इस यात्रा को भविष्य में करेंगे उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए ये बता दिया गया है और इसकी लोकेशन भी हम पिन कर देंगे। जय सिया राम। तो अपनी कथा के अनुसार श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी के साथ जिस मार्ग से गए थे, हम उस मार्ग को इस यात्रा में दिखाने की हमारा पूरा प्रयास है। इस समय हम हैं आम घाट, जो पहले राम घाट हुआ करता था, और इसी जगह पे निषाद राज जी का मंदिर है। पीछे अगर किसी को दिख रहा है तो वो जो तमसा नदी है वहाँ पे एक नौका है, और इसी नौका में इसी जगह से निषाद राज जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को वह जो ये नदी है पार करवाई थी। तो इसी जगह का नाम है राम घाट, जो अब भविष्य में आम घाट हो गया है। और जो माननीय संत हैं इन्होंने हमें ये लोकेशन यहाँ तक पहुँचाने में मदद करी है। लखनेश्वर डी से मात्र 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता है राम घाट जी के लिए। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। हर हर महादेव। ये है तमसा नदी और इसी जगह निषाद राज जी का मंदिर है। निषाद राज जी ने ही यहाँ से राम जी को इस नदी को पार करवाने में मदद की थी। जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वहाँ की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम एकत्रित कर रहे हैं जहाँ जहाँ राम जी गए थे, और ये है निषाद राज जी का मंदिर। कहानी को आगे बढ़ाते हुए कथा के अनुसार श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जिस रास्ते से गए थे, हम उस रास्ते की यात्रा कर रहे हैं। इस समय हम हैं लक्ष्मेश्वर डी में, और वहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं जो यहाँ की इतिहास को और कैसे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग को स्थापित किया उसके बारे में बता रहे हैं। ये ताड़का के अत्याचार से राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी अयोध्या से आए, और ये 9वां पड़ाव उनका था। 9वां पड़ाव था। और यहाँ वो लोग चौमासा बिताए हैं। 15 दिन का एक पक्ष का मास होता था पर, ठीक है, लेकिन इस समय वो 2 महीना हो जाएगा। अच्छा, अब इस समय जोड़ेंगे, उस समय चौमासा बिताए थे। तो सावन और भादो यहाँ रुके थे, और लक्ष्मण जी के हाथों स्थापना विश्वामित्र जी की देख रेख में, राम जी की देख रेख में शिवलिंग का स्थापना की। रूसी शिवलिंग की आज तक पूजा होती है। ये वह स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शिवलिंग को स्थापित किया था विश्वामित्र जी और राम जी के साथ। और यहाँ पे
उनके उंगलियों के भी निशान है। और मुझे एक अलग ऊर्जा का आभास हुआ जो अभी तक के सारी यात्रा में, मतलब मैं यहाँ पे रुकना भी चाहता हूँ बट एक यात्रा क्रम को आगे बढ़ाना है और समय के अभाव के कारण यहाँ से जाऊँगा, लेकिन दोबारा इधर ज़रूर आऊँगा और थोड़ा समय व्यतीत करूँगा, ऐसा मेरा खुद का मानना है। बाकी शंकर जी की जैसी इच्छा। महाराज जी बता रहे हैं जो कारो एक गांव है यहाँ पे और उसके पास है कामेश्वर महादेव, उसी जगह अब हम जाने का, हमारी जो है यात्रा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा। जय श्री राम। तो रास्ते में हम थोड़ी सी अपने वाहन में हवा फुल करवाते हुए, हवा की भी कमी हो जाती है तो वो चेक करवा रहे हैं। यहाँ से मिथिला जाते और अयोध्या में यात्रा पूर्ण करने की बात में मऊ तो आना ही था। तो मऊ आते आते जो मऊ तक के हमने स्थान कर लिए थे वो तुम आते समय कर लेते। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री विश्वामित्र मार्ग कामेश्वर नाथ कारो सरयू जी 3.3 किलोमीटर। इसी रास्ते से ये 11वां स्थान है जहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए थे। और कामेश्वर नाथ की कहानी क्या है वो हम वहीं आपको पहुँच के बताते हैं। देखिए ऊपर बोर्ड भी लिखा है ग्राम पंचायत कारो, बाबा कामेश्वर धाम में आपका पधारने के लिए धन्यवाद। उसी तरफ हम बढ़ चले। ओम नमः शिवाय। मंदिर खुलने का समय प्रातः 4 से 12, 3 से 9 बजे और इस समय हम हैं कामेश्वर नाथ धाम में। ये भोलेनाथ हमारे आराध्य और जिनकी यात्रा कर रहे हैं उनके भी आराध्य और वह स्वयं इनके आराध्य। मेरे पीछे एक आम का पेड़ आप देख रहे हैं। इसी पेड़ पे महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और ये बिल्कुल आपको मैं पास से दिखा देता हूँ इसको। तो अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल खराब हो चुका है। यहाँ से ऐसे दिखता है कि ये खराब है, खराब हो गया है, जल गया है, राख हो गया है, लेकिन ऊपर पेड़ पूरा फला फूला है। तो ये एक अलग ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और वह स्थान तो सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में केदारनाथ में एक रेतस कुंड है, वहाँ पे भी रति ने विलाप किया था। लेकिन ये जगह है जहाँ पे कामदेव को भस्म किया था महादेव ने। तो इस यात्रा क्रम के अनुसार हम 11वें स्थान पे हैं। कामेश्वर नाथ कारो इस जगह की लोकेशन है और इस जगह की जो गूगल मैप लोकेशन है वो मैं पिन कर दूंगा। हर हर महादेव। इस समय हम जो है यात्रा क्रम अनुसार 11वें स्थान पे हैं कामेश्वर धाम और मंदिर खुला मिल गया, ये एक अच्छी बात है। तो मंदिर का ये प्रांगण है और यहाँ पे है कामेश्वर नाथ महादेव, उनके दर्शन आप कर रहे हैं। शंकर भगवान जय। हर हर महादेव महादेव महादेव। हमारे सम्मुख है कामेश्वर नाथ। यहीं पे कामदेव को भस्म किया गया था। तो कहानी तो हम जानेंगे यहाँ के पुजारी के थ्रू, बाकी आप दर्शन कीजिए कामेश्वर नाथ जी। श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जहाँ जा गए थे वह ये 11वां स्थान है कामेश्वर नाथ। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कामदेव को यहीं भस्म किया था भोलेनाथ जी ने और एक रात्रि विश्राम किया श्री राम और लक्ष्मण जी ने यहीं पर। बाकी जो दंत कथा है या इस कथा को सही से सुनना है तो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं वो ये बता रहे हैं। बताइए। शंभो महादेव। ऐसा है कि जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी लोग यात्रा करते हुए इस रास्ते से जा रहे थे तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि यह दिव्य स्थान कौन सा है जहाँ पे शैव सेवक लोग जो है तपस्या कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने उनको बताया है कि यह वही परम स्थान है जहाँ जो है कामदेव को शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म किया था। तो ऐसी बात को सुनकर, ऐसी कथा को सुनकर रामचंद्र जी जो है बहुत उत्सुक हुए यहाँ रुकने के लिए। तो वही रामचंद्र जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी ने एक रात्रि यहाँ पे विश्राम किया था और पुनः जो है सुबह के प्रहर में आगे की तरफ रवाना हुए। और ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू महादेव हैं, इनकी स्थापना कोई नहीं किया है, स्थाणु महादेव हैं ये। भगवान शिव द्वारा देव सेनापति कामदेव को भस्म करना, काम दहन के उपरांत भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह और यहीं पे नृत्य करते थे रति कामदेव अप्सराओं के साथ। तो ये वही स्थान है, दिव्य स्थान, जहाँ पे
महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। हम हैं कामेश्वर नाथ मंदिर जो कि कारो में है, और यहाँ से जो राम जी के चरण पादुका हैं उनके भी हम दर्शन करने के लिए आ गए हैं। ये देखिए, तो ये है राम जी के चरण पादुका, यहीं पर स्थित है, और वो जो मूर्ति लगी है श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की है। प्रमाण के तौर पर जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, ये मैप यहाँ पे मिल गया है, और ये श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास द्वारा लगाया गया है, और इसमें सारे जगहों का वर्णन है, स्थानों का वर्णन है जहाँ जहाँ श्री राम जी गए थे। तो सामने है कामेश्वर नाथ टेम्पल, जहाँ पे महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, और साथ ही में एक पोखरा भी बना हुआ है, तालाब, जिसमें कुष्ठ रोग की बीमारी भी ठीक हो जाती है। और क्या कहेंगे, नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। हाँ जी, तो इस समय हम हैं कामेश्वर नाथ टेम्पल, जहाँ पे कामदेव को भस्म किया था, और हमें भी जो भूख लगाई है तो हम यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। 12 बज चुके हैं। यात्रा के अनुसार क्रम संख्या 11 नंबर है कामेश्वर नाथ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और ये जगह है कारो बलिया में। चलिए भोजन करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता हमें मिला ही था बहुत सारा पैक होके। ये एक पूड़ी है, लेकिन इसके अंदर सत्तू भरा है, और ये अगर मैं खोलूं इसको तो इसके अंदर सत्तू भरा हुआ है, और ये अद्भुत है खाने में। इसका टेस्ट ओहो हो अलग ही है। तो कभी आपको मिलती है इस तरीके की पूड़ी खाने को तो जरूर खाइएगा। क्रम अनुसार हमने यहाँ की भी मिट्टी ले ली है, तो हर स्थान की, हर तीर्थ की हम मिट्टी लेते चल रहे हैं। कुछ और रख लिए हैं मिट्टी, तो अब एक लोटा लेंगे, कलश, उस कलश में एक साथ इकट्ठी कर लेंगे इस यात्रा की सभी जगह की चरण रज। और हमारे जो इष्ट मित्र हैं, हमारे आलोक भाई जी हैं, और पुनीत जी लोग हैं, और संदीप जी हैं, ढेर सारे हमारे मित्र हैं। तो उन सब लोगों को एक कलश ले जाएंगे, उनके भी मस्तक से स्पर्श करा देंगे, तो वो भी हम लोगों की यात्रा में हमारे जो साथ हैं आत्मीय रूप से। और भी हमारे मित्र ढेर सारे, हम नाम किसी का नहीं ले पाएंगे, तो उन सब की भी यात्रा का आनंद लाभ रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी ने हमारे लिए यहाँ पे चाय का प्रबंध कर दिया है। थोड़ी सी चाय पियेंगे, नाश्ता तो हमने कर लिया है, लेकिन चाय पियेंगे बस। समोसा तो महाराज जी खाएंगे, हम नहीं, भोजन प्रसाद ले ली। नहीं। कामेश्वर नाथ जी के दर्शन करने के बाद वहाँ के पुजारी हमारे साथ हैं, और इन्होंने हमें चाय का प्रसाद भी दिलवाया। और अभी हम अपनी मंजिल की तरफ है, जो इसके बारे में महाराज जी बताएंगे। हम लोग जा रहे हैं सुजायत। सुजायत में एक टीला है, आगे की कथा वहीं पहुंच के बताएंगे। चलिए महाराज जी। सुबाहु टीला जिसे कहते हैं। सुबाहु टीला, टीला यानी सुबाहु डीह, डीह, डीह मतलब मिट्टी का टीला। श्री विश्वामित्र मार्ग सुबाहु टीला आधे किलोमीटर पे है। हम थोड़ा आगे निकल गए थे, लेकिन वापस आ गए हैं। तो रास्ते में जहाँ जहाँ विश्वामित्र जी गए, वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। चलिए महाराज जी, यहाँ पे बोर्ड लगा है, श्री विश्वामित्र मार्ग सुबाहु टीला सुजायत तथा मरकी सरयू जी, और ये यही है। और नीचे तालाब है, मैं गिर ना जाऊं उसमें। तो यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, लेकिन ये सुबाहु टीला की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये है सुबाहु टीला, और यहाँ पर ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन चरण पादुका है। तो ये है श्री राम जी के चरण पादुका। हाँ, चरण पादुका, चरण चिन्ह, चरण चिन्ह कह सकते हैं इन्हें। तो यहाँ की भी थोड़ी सी धूली माटी चरण रज हम लेके जा रहे हैं। इसे एक कलश में डालेंगे। हर जगह की थोड़ी मिट्टी हम एकत्रित कर ले रहे हैं, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाए। जय श्री राम। श्री राम जी की मिथिला यात्रा के क्रम में अभी हम आए हैं सुजायत, और सुजायत ग्राम में हम आए हैं। सुजायत सुबाहु से अपभ्रंश शब्द से सुजायत ग्राम इस जगह का नाम पड़ा। और इस सुबाहु टीला, सुबाहु और मारीच जो भाई हुआ करते थे, जो दैत्य थे, तो भगवान राम ने, और ये सुबाहु मारीच का घर हुआ करता था। भगवान राम ने यहाँ सुबाहु का वध किया,
और यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दूर पर एक मर्ची नाम का गांव है, जिसे मारीच का अपभ्रंश शब्द मारीच से मर्ची बना, तो मारीच वहाँ रहते हैं। और भगवान राम ने मारीच को बिना फर का बाण मारा था, जिससे वो मारीच यहाँ से जाके दक्षिण भारत में जाके गिरे थे। और जब वनगमन की यात्रा का क्रम आएगा, और भगवान राम जब वनगमन गए थे, तो वही मारीच स्वर्ण मृग में परिवर्तित होकर सीता हरण के कार्य के लिए उन्होंने एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस यात्रा के क्रम में आज हमें यहाँ का दर्शन लाभ हुआ, और यहाँ भगवान श्री राम के चरण चिन्ह बने हैं, और जगह जगह पे बोर्ड भी मिले हैं, विश्वामित्र मार्ग, जिस मार्ग से भगवान राम को लेके गए थे। और हम लोग धन्य हो गए जो इस यात्रा का लाभ मिला। हमारे यात्रा के सहयोगी हैं मोहित जी, और मोहित जी के सहयोगी हैं हम अभिराम दास जी, और हम दोनों के सहयोग में हम एक दूसरे ही हैं। बाकी तो भोले बाबा और भगवान राम की कृपा से यात्रा संभव हो रही है। और इन तीर्थों की मिट्टी भी हम लोग संकलित कर रहे हैं, और धीरे धीरे कलश में से हम लोग धारण ले जाएंगे। और बाकी राम जी की जैसी इच्छा होगी, अब आगे के तीर्थ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे की यात्रा में हम जाने वाले हैं भरौली। भरौली के लिए एक छोटी सी सूक्ति कही जाती है, भोर भरौली भय उजियारा। जब भगवान राम सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी चलने लगे, तो भरौली पहुंचते हुए भोर हो गई, मतलब सूर्योदय होने लगा था। और भय उजियारा, थोड़ा आगे और चले तो वहाँ उजाला हो गया। तो जहाँ पर भोर हुई थी वहाँ पे भरौली नाम का ग्राम हो गया, और जहाँ उजाला हुआ था वहाँ उजियारा नाम का ग्राम है। और भरौली में यहाँ एक गढ़ा महोत्सव बहुत अच्छा मनाते हैं पूर्वांचल के लोग, और यहाँ पे काफ़ी संगीत का अच्छा है। हाँ, तो पुनः लाइन पर आते हैं, भोर भरौली भय उजियारा, बक्सर जाए ताड़का मारा। फिर भरौली के बाद भगवान राम बक्सर चले गए, जहाँ पर भगवान श्री राम ने ताड़का जी का वध किया। प्रेम से बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। सुबाहु टीला का दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं भोर भरौली भई उजियारा, बक्सर जाए ताड़का मारा। तो हम जा रहे हैं अब भोर भरौली। अरे यहाँ 10-12 गाड़ी आती है पुलिस के साथ। पुलिस के साथ? अच्छा, हाँ। दर्शन करने दर्शन करने के लिए सुबाहु टीला पे। हाँ, धन्यवाद जी, जय श्री राम। तो इस समय हमारी जो बुलेट है, बाइक है, वो सेल्फ नहीं ले रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। देखते हैं क्या होता है। हमें आशा है कि फ्यूज उड़ा होगा इसका। नहीं, यहाँ तो एयर फिल्टर है, फ्यूज इधर है। देखते हैं कि फ्यूज ही उड़ा है क्या। एक एक्स्ट्रा लिया था ना हमारा। हाँ, 2 एक्स्ट्रा है। हाँ, ये रहा निकाल के, नया वाला लगाइए। चाबी तो निकाल लेते, मैं निकालूं क्या? फ्यूज गया है, पता नहीं। चलिए लगा के देखते हैं हमारा ये गाड़ी का फ्यूज उड़ा है या नहीं उड़ा है। 2 हमने एक्स्ट्रा रख लिए थे। बंद मत कीजिए। चलिए मारिए सेल्फ। नहीं, तो अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है हमारी धन्नो रानी। हमें लगा था कि फ्यूज़ ख़राब हो सकते हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा रख लिए थे। तो दूसरा भी नया फ्यूज़, दोनों नए फ्यूज़ लगा रहे हैं। नहीं, नया नहीं है महाराज जी, नया वाला तो आगे है, ये वाला। तो फ्यूज़ चेंज करने के बाद हमारी गाड़ी ने जो है स्टार्ट होना चालू कर दिया है, और देखते हैं कहाँ तक जाती है। लेकिन किक से स्टार्ट हो रही है, सेल्फ नहीं ले रही है, किक से स्टार्ट हो रही है। रियल टाइम सिचुएशन ये है कि अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो भोर और उजियारा यही हो जाएगा हमें लगता है। राम जी की यात्रा में एक छोटा सा अलग तरीके का आनंद आ रहा है। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो महाराज जी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं। स्टार्ट हो भी जा रही है तो वो आगे नहीं रेस पकड़ रही है, तो हम इसे मिस्त्री के पास ले जाना पड़ेगा। महाराज जी से मैं पैदल बाइक चलवा रहा हूँ और खुद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी बाइक ने थोड़ा सा अभी शुरू किया है, थोड़ी सी चीज़ें खराब हुई हैं। तो राम जी जैसे ले जा रहे हैं वैसे ही हम चल रहे हैं। और अभी हम जा रहे थे भोर भई उजियारा,
मतलब भोरई कोई एक जगह है, वहाँ जा रहे थे और हमारी बाइक जो है खराब हो चुकी है। भोर भरोली, हम जा रहे थे भोर भरोली और रास्ते में बाइक खराब हो गई है। और वहाँ पे तो राम जी को भोर हुई थी, लेकिन हमारी जो है बाइक खराब हो गई है। तो 1 किलोमीटर तक हमें पैदल जाना है बाइक को लेके। बाइक को हम ले आए हैं मैकेनिक के पास, मिस्त्री के पास, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम बुलेट के मैकेनिक नहीं हैं। फिर हमने कहा कुछ तो करके देखिए, जय सिया राम बोलते हुए। अब इसका उपाय कुछ, बैटरी खराब है। खराब है कि देखिए चार्ज देखिए इधर फुल गया है। हाँ, फुल गया है। तो ये बैटरी का पंगा हो गया है, मिल जाएगी यहाँ। तभी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मिस्त्री भाई साहब को बैटरी तो नहीं मिला है और ये बैटरी एक तरफ से फूल गई है, इस कारण ये चार्ज नहीं हो रही है। तो ये पानी डाल के थोड़ा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। नहीं तो उस बैटरी से तो चल रही है बाइक, जो छोटी बैटरी इन्होंने लगाई है, लेकिन ये जो है अभी कारगर नहीं हो पा रही है। देखते हैं राम जी क्या करते हैं। जनकपुर की तरफ जाना है नेपाल इधर है ना अभी, लेकिन हम भरोली जा रहे हैं ना। अच्छा, भरोली। तो भरोली जाते वक्त हमारी जो बाइक है वो खराब हो गई है और पता लगा है कि इसकी बैटरी जो है चार्ज नहीं है और वो चल नहीं रही है। तो मैकेनिक भाई साहब ने यहाँ पे मिंडा की बैटरी लगाई थी, उससे तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे बुलेट के मिस्त्री भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, एक तरफ से फूल गई है ये। महाराज जी वहाँ बैठे हैं और बता रहे हैं कि किस किस रास्ते से हम जनकपुर जाएंगे। तो भरोली में हुई थी भोर और हमें तो लगता है कि हमें भी भरोली में भोर हो जाएगी। इसका जो पानी होता है उस पानी को डाल के ट्राई कर रहे हैं कि ये बैटरी चल जाए। वैसे अब तो सूखी आने लगी है ना भैया, ये थोड़ी पुरानी वाली बैटरी है। पानी डालने के बाद बाइक को स्टार्ट करके देख रहे हैं क्या होता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पानी डालने के बाद बाइक स्टार्ट हो गई है और ये तो जैसी भोलेनाथ की इच्छा है वैसी ही गाड़ी चल रही है। नहीं भी चलता तो अपनी बैटरी लगा के दे देते, आप ले जाते और फिर वापस में दे देते। तो इस तरीके की भावना भी है यहाँ पर। थोड़ी सी असुविधा जरूर हुई, लेकिन बाइक स्टार्ट है और टेम्परेरी तौर पे बैटरी जो है आगे बदलवा लेंगे, हम नई बैटरी ले लेंगे। चलिए, किक मारनी पड़ेगी बस अब महाराज जी। तो करंट सिचुएशन ये है कि बाइक सिर्फ 20-30 मीटर ही जा पाई और उसके बाद फिर से हम आ गए मैकेनिक के पास। तो अब इसकी बैटरी चेंज करवा के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे।